नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर एचके गोदारा और मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एचएससी में कवर किए जाते हैं उनके अंदर नेशनल पार्क और वीर जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो करवा रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय पार्क है तो 2 हैं और वीर जीव अभ्यारण्य हमारे कितने 8 हैं। तो राष्ट्रीय पार्क हमारे कौन कौन से हैं? कालेसर और सुल्तानपुर है। अब इसको याद कैसे रखना है कि काले यानी कि हम काले हो जाते हैं जब कहाँ पे नहाते हैं? नदी के अंदर। और नदी हमारी कौन सी है? यमुना। यानी कि यमुना नदी में जब बच्चे नहाते हैं तो क्या हो जाते हैं? काले। इससे हमें याद रखना है कालेसर नेशनल पार्क। तो इसी के बाद हमारा सुल्तानपुर यानी कि सबसे अमीर शहर जहाँ का सुल्तान यानी कि गुड़गांव सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर टैक्स देता है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से टैक्स मिलता है वो गुड़गांव है। कोई काम होता है वो सबसे पहले गुड़गांव के अंदर होता है। तो गुड़गांव के अंदर हमारा कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। तो इसके बाद हम सबसे पहले कलेसर के बारे में जान लेते हैं। कलेसर पार्क है जो यमुनानगर का। याद करने का तरीका बता दिया कि लोग काले हो जाते हैं जब नदी के अंदर नहाते हैं, यानी कि नदी में नहाने से काले हो जाते हैं। तो कलेसर पार्क यहाँ है। ये कब बना था? स्टेबलाइज हुआ था 2003 में। और ये इसके अंदर कौन कौन से वृक्ष हैं? ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। साल और चिनार के जो वृक्ष है इसमें पाए जाते हैं। जंगली लाल मुर्गा, ये भी बहुत बार है कि जंगली लाल मुर्गा कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो कालेसर में। भौंकने वाला हिरण है, ये भी हमें कालेसर के अंदर मिलता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी कालेसर पार्क के बाद में। अब हम कर लेते हैं सुल्तान। यहाँ के सुल्तान यानी कि गुड़गांव सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। 1972 में इसकी नींव किसने रखी थी? पीटर जैक्सन ने। लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? 1991 में। 1991 में ये नेशनल पार्क बना था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? साइबेरियन सारस के लिए। जब भी साइबेरियन सारस की बात आ जाए तो सुल्तानपुरा पार्क में ये मिलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आरक्षित, ये भी मैंने बता दिया, 500 से प्लस अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है। ये हमारे 2 हो गए नेशनल पार्क। फिर जीव अभ्यारण्य याद करते हैं। सबसे पहले सिरसा का करते हैं। इसके अंदर है अबूब शहर यानी कि सिरसा में हमारे जो राम रहीम है यानी कि पिताजी हैं, पिताजी को अब्बू कह सकते हैं। तो अबूब शहर हम याद रख सकते हैं कि अबूब शहर कहाँ है? हमारा सिरसा में है। फिर है हमारा पंचकुला चलते हैं, पहाड़ियों का एरिया है। वहाँ हमारा है वीर शिकारगढ़ और कोलेरतान। यानी कि वीर होते हैं वो शिकार करते हैं जंगल में जाकर और कोलेरतान खोल के रख देते हैं उनको। यानी कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है साथियों? पंचकुला में। और शिकार कहाँ करते हैं? पंचकुला में। तो वीर शिकारगढ़ कहाँ है? हमारा पंचकुला में। खोले रेतान यानी कि खोल देते हैं। तो ये हमारा पंचकुला का जो वन्य जीव अभ्यारण्य हमें याद हो जाएगा। फिर हम करते हैं कैथल के अंदर सरस्वती जीव अभ्यारण्य है, क्योंकि कैथल हनुमान नगरी है और यहाँ पे सरस्वती विद्यमान रहती है। तो कैथल ऐसे याद कर लोगे। उसके बाद है भिंडावास यानी कि झज्जर, जो हमारा शहीदों का शहर है। सबसे ज़्यादा सैनिक है, सैनिकों का घर कहा जाता है। तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति जाता है उसको भिंडी की तरह काट देते हैं या उसका खप्पर खोल देते हैं। यानी कि भिंडावास जीव अभ्यारण्य और खप्परवास जीव अभ्यारण्य दोनों कहाँ हैं? झज्जर के अंदर है। फिर है रेवाड़ी के अंदर आप जानते हो नाहर सिंह, जो एक राजा हुए थे जिनको दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई थी। तो नाहर सिंह वो राजा हैं, वीर हैं, उनके नाम पर यहाँ नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है। तो ये हमारे इस प्रकार हो गए। और हमारे जो अंत में रह गए वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। जैसे छिलचला है हमारा तो छिलचला हमें पता है कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वहाँ पे सबको छिल दिया गया था, इसलिए छिलचला जब भी आ जाए तो वो कहाँ है? हमारा कुरुक्षेत्र में है। और भोरसेंधा भी कहते हैं इसको। भोरसेंधा मगरमच्छ प्रजनन के अंदर भी यहाँ है। और जींद के अंदर वीरबारा जीव अभ्यारण्य। तो इस प्रकार हमने इनको याद कर लिया। या वैसे भी याद कर सकते हो, वीर ने शिकार किया पंचकुला के खेत में, यानी कि वीर शिकार करते हैं पंचकुला जाकर खोले रेतान। तो इस प्रकार साथियों ये छोटी सी क्लास थी, लेकिन इस तरह आप इस जीके को याद कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा।